दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो आप कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। पर क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीक्रेट तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको आईएएस एग्जाम की तैयारी करने में कठिनाई नहीं आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएएस एग्जाम में सफल होना बहुत ही कठिन है और जब आप ऐसे में दिन रात इस एग्जाम को क्लियर करने में अपनी जान लगा देते हो तब भी कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। और ऐसे में तो और भी मुश्किल हो जाता है जब आप एक मिडिल फैमिली से हो, क्योंकि आप पर अपनी फैमिली की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे में मुश्किल होता है आईएएस की एग्जाम की तैयारी करने में। इसलिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा अगर आप आईएएस की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो। स्टेप नंबर 1, समय प्रबंधक यानी टाइम को मैनेज करना। आईएएस ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी समय की। इसके लिए आपको अपना समय यानी अपना टाइम को मैनेज करना होगा। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? हालांकि आईएएस एग्जाम की प्रक्रिया 1 साल तक चलती है, इसलिए आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको काफी समय मिल जाता है। पर आप ऐसा तो बिल्कुल ना सोचे कि 1 साल में तैयारी हो सकती, क्योंकि जब आईएएस की एग्जाम आएगी तो आपको ये 1 साल भी बहुत कम लगेगा। इसलिए आप इस एग्जाम की तैयारी पहले से ही शुरू कर दे। नियमित रूप से 3 से 4 घंटे रोज पढ़ने के अलावा सुनिश्चित करें कि आप बीच के अंतरालों में भी पढ़ते रहे, जैसे रोज सुबह नाश्ता करते समय या ऐसे भी समाचार पत्र, खासकर द हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़े। इसके अलावा करंट अफेयर के बारे में भी पढ़े। स्टेप नंबर 2, आईएएस की एग्जाम की संरचना। आईएएस एग्जाम में आपको सबसे पहले प्रारंभिक एग्जाम की तैयारी और उसके बाद फिर मुख्य एग्जाम की। पर इसके अलावा भी आपको एग्जाम के ऑब्जेक्टिव पैटर्न यानी पेपर पैटर्न और उसकी जटिलताओं की जानकारी का होना भी जरूरी है। आईएएस की एग्जाम में मेंस प्रारंभिक परीक्षा के भिन्न होती है, इसलिए आईएएस एग्जाम की तैयारी करने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आईएएस एग्जाम के पैटर्न से भली भांति परिचित हो, वही पढ़े जो जरूरी हो। स्टेप नंबर 3, आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी टाइम टेबल जरूर बनाएं। आप कोई जॉब करते हो या ना करते हो, अगर आपको आईएएस एग्जाम में उत्तीर्ण करना है तो आपको स्टडी टाइम टेबल बनाना होगा। लेकिन स्टडी टाइम टेबल बनाते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपको काम करने वाले दिनों में 2 से 3 घंटे और वीकेंड पर 5 से 6 घंटे तैयारी करनी होगी। प्रत्येक सेशन को आप हर हफ्ते में 3 बार रीड करें। इसी के साथ आपको पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन और मार्क टेस्ट के लिए विशेष समय देना होगा। इसी के साथ आपको अपने मोबाइल में उन सभी एप्स वीडियोस को डिलीट करना होगा जो आपको भ्रमित करती हो। देर रात तक पढ़ने के बजाय आपको दिन में ही पढ़ने की कोशिश करनी होगी और हो सके तो ऐसी जगह पर बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। स्टेप नंबर 4, चयनशील पढ़ाई। चयनशील पढ़ाई इसका मतलब यह है कि कई स्रोतों से पढ़ना, जैसे समाचार पत्रों में द हिंदू, द इकोनॉमिक्स टाइम्स और द स्टेटमेंट पढ़ना। इसके अलावा आईएएस एग्जाम की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना। इससे आप पढ़ते समय बोर भी नहीं होगे और आपके दिमाग को ज्यादा नॉलेज मिल सकेगी। अगर सही शब्दों में कहे तो आपको आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए अलग अलग रास्ते बनाने होंगे। स्टेप नंबर 5, वर्तमान घटनाओं से अच्छी तरह से परिचित रहे। आईएएस एग्जाम में प्रारंभिक और मुख्य एग्जाम में मुख्य रूप से जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जवाब वही दे पाते हैं जो अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। इसलिए आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। आपको जनरल नॉलेज का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। स्टेप नंबर 6, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। देखो यार, अगर आप पढ़ते ही रहोगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आप पढ़ा हुआ भूल जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप यही सोच रहे होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आपको पढ़ते रहने के साथ साथ पिछले 4 से 5 साल पुराने पेपर को सॉल्व करना होगा। इससे आपको आईएएस एग्जाम में पेपर सॉल्व करते वक्त किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। स्टेप नंबर 7, पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन। आपकी सभी कैसे करें आईएएस एग्जाम की तैयारी के लिए टिप्स पूर्ण रूप से व्यर्थ है और व्यर्थ हो जाएगी यदि आपने
पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन के लिए समय नहीं दिया। अपने कुल समय में कम से कम 25 से 30% पढ़ाई का समय IAS एग्जाम के पिछले दिनों के हफ्तों में किए गए अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और पुनः अवलोकन के लिए समर्पित करना। मुझे पता है शायद यह आपके दिमाग से जा रहा होगा। आइए इसे हम इस तरह समझते हैं जैसे रिपीटिशन क्या है यह जान लो। सबसे पहले रिपीटिशन मतलब रिपीट करना। जब भी कोई लेसन या कुछ भी पढ़ते हो तो उसे कम से कम 7 दिनों के अंदर रिपीट जरूर कर ले ताकि आप भूल ना जाए कि आपने पहले क्या पढ़ा। स्टेप नंबर 8 IAS एग्जाम की प्रतियोगिता को समझे। पहली एग्जाम को तो आप पास कर लोगे, लेकिन दूसरी एग्जाम जो और भी ज्यादा मुश्किल होती है, जिसमें मुट्ठी भर स्टूडेंट ही अंतिम चरण को पार कर पाते हैं। ऐसे में आपको एग्जाम की तैयारी के स्तर में स्पष्टता होनी चाहिए कि IAS एग्जाम को क्लियर करते समय यह सभी के लिए एक समान क्षेत्र होगा, जिसमें आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इस एग्जाम के लिए 2 नहीं 3 नहीं 4 सालों से मेहनत कर रहे होंगे, जो आपसे भी ज्यादा आगे होंगे। ध्यान रहे दोस्तों, IAS ऑफिसर की एग्जाम एक चुनौती है और आप जानते हैं कि चुनौतियों को पार कर ही इंसान बेहतर बनता है। दोस्तों, आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।